रेडियो पर मधुर संगीत बज रहा था। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। सुनकर मैं सोचने लगी कि कवि कितना शाश्वत लिखते हैं। क्या ये इनके साथ बीतता है? सही कहा है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कैसे सबके मन के भावों को समझ के कागज पर कलम से उकेर देते हैं कवि। बहुत बहुत सुंदर गीत, बोल और भाव। सोचने लगी कि कितना सटीक बैठता है ये हमारे जीवन में, क्योंकि जब हम अपनों से ही धोखा खाते हैं और अपने ही हमें परेशान करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, मानसिक, शारीरिक अथवा धन से, अर्थ से, तो हम ये नहीं सोचते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन करते वक्त इंसान कर जाता है। उसका रिजल्ट उसको बाद में मिलता है, लेकिन फिर भी आदमी कर लेता है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि हमें भौतिक चीजें अधिक पसंद हैं या जीवित। मैंने तो अपने आसपास के माहौल में देखा है कि लोगों को सामान से ही प्यार है, इंसानों से नहीं है। इंसानों की कोई कीमत नहीं है, तभी तो लाशों के ढेर बिछा दिए जाते हैं जड़ जोरू और जायदाद के चक्कर में। कितना मुश्किल है लोगों को समझा पाना, और अंत में साथ में क्या जाना है? सिर्फ अपने किए हुए कर्म, और उन्हीं कर्मों का फल हम अपने अगले जीवन में भुगतते हैं, जिनको भुगतते हुए फिर हम रोते हैं और हम कलपते हैं, लेकिन करते वक्त हम नहीं सोचते हैं। कभी कभी तो हमें उसी जीवन में उसका रिवार्ड मिलता है। जैसे किसी की पत्नी उससे रूठ के अलग हो गई, पूरा परिवार बिखर जाता है, बच्चे अलग, पिता अलग, माँ अलग। समझ में नहीं आता क्यों ऐसा होता है। जब हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि ये इसका कारण यही रहा होगा कि इनके पिछले जन्मों के कर्म होंगे। इसलिए कर्म जो है वो इंसान को बहुत सोच समझ के करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि करने से पहले 100 बार सोचो। जब नहीं सोचते हैं और कर देते हैं, उसके बाद हम पछताते हैं। इसके लिए मेरा खुद का गुस्सा बहुत मुझे परेशान करता है। मैं खुद गुस्से में क्या करती हूँ मुझे खुद नहीं समझ में आता, पर मेरे को जब गुस्सा आता है तो मैं ऐसे ही आता है। मैं उसको रोकना चाहती हूँ, मैं बाद में बहुत पछताती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं कर देती हूँ। उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि गुस्सा इतना चंडाल है, वो ऐसे हावी होता है कि आपके अस्तित्व को पूरी तरह से ढक लेता है। आप कितने भी अच्छे व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन ये गुस्सा जब आता है ना, तो आप उसके आगे एकदम ठहर नहीं पाते। सॉरी मैं ऐसे ही बोलती गई हूँ, मुझे माफ करें। मेरा मकसद ये नहीं था, कहना यही चाहती हूँ कि कर्म करने से पहले 100 बार सोचना जरूर चाहिए, और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। थैंक यू।